हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से वन लाइनर फैक्ट वाली सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये आज हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 रहने वाला है। तो आप में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो पुस्तक अजय सिंह रावत जी द्वारा लिखी गई है उसके वन लाइनर फैक्ट्स करा दीजिए। तो उसी पुस्तक के आधार पर आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है। और दोस्तों, इस सीरीज में हम वन लाइनर क्वेश्चंस के आधार पे पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपको डिटेल्स में ये चीज़ें पढ़नी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में एक अजय सिंह रावत जी वाली उत्तराखंड का इतिहास करके फोल्डर बना हुआ है, उसमें से आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको उत्तराखंड का प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास में प्राचीनकालीन इतिहास तो पूरा करवा रखा है, और मध्यकालीन इतिहास में परमार राजवंश, चंद राजवंश और गोरखा राजवंश तक का सिलेबस वहाँ पे आपको मैंने कंप्लीटली प्रोवाइड करवा रखा है। तो डिटेल्स में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हुए चलेंगे जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं, क्योंकि पूरा दोस्तों मैं आपको बुक वन लाइनर में नहीं करा सकता हूँ। जो जो भी क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप उस जो वीडियोज हैं पुरानी वाली उनको देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट जरूर करें। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी ये सीरीज भी हमारी आगे कंटिन्यू रह पाएगी, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने उत्तराखंड की कई सारी और क्लासेज बनाई हुई है दोस्तों, जैसे कि जो हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज है उसमें भी अजय सिंह रावत, जसवंत सिंह कटौच जी और परीक्षा वाणी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वहीं से प्रश्नों का संकलन मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने वो वीडियोज भी नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आपकी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। 2 चरणों में विभाजित किया गया है। क्या? प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और दोस्तों, आज का ये टॉपिक है ना हमारा प्राचीन काल या प्रागैतिहासिक काल, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा, या सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर अप किए हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको उस वाली सीरीज में नहीं बताया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप कर दूंगा। तो 2 चरणों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी के अनुसार पाषाण युग को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी के द्वारा पाषाण युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग। अगला प्रश्न है, कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर तथा श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के कगार पर एवं पश्चिमी रामगंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल से किस युग के उपकरणों की खोज मिली है। तो निम्न पुरापाषाण युग या निम्न पुरापाषाण काल युग के उपकरणों की खोज में मिली है। कहाँ से? कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के कगार पर, पश्चिमी रामगंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा में, खुटानी नाला जनपद नैनीताल में हमें क्या मिली है? निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज मिली है। तो प्रश्न ये बन सकता है, निम्न से किस स्थान पे निम्न पुरापाषाण युग की या निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज नहीं मिली है। तो 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, जो भी आगे प्रश्न था हमारा, और श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर, पश्चिमी रामगंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल से निम्न पुरापाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की थी। तो इन उपकरणों की खोज करने का श्रेय जाता है किसको? के.पी. नौटियाल जी और यशोधर मठपाल जी को। किसको? के.पी. नौटियाल और यशोधर मठपाल जी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मध्य पुरापाषाण काल का उपकरण कहाँ से मिले हैं। तो उत्तराखंड में मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण दोस्तों गढ़वाल में श्रीनगर के समीप से मिले हैं। और किसने खोजे हैं? के.पी. नौटियाल जी ने खोजे हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ मिले हैं? गढ़वाल के श्रीनगर के समीप मिले हैं। और किसने खोजे हैं? के.पी. नौटियाल जी ने खोजे हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा ये दोस्तों प्रश्न था, ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्या? पुरापाषाण युग काल के उपकरणों की खोज किसने करी है, और मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की है। पुरापाषाण युग के जो उपकरण है वो कहाँ से मिले हैं, और मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं। और जो दोस्तों नवपाषाण युग है, या हम कह सकते हैं उच्च पुरापाषाण युग है, तो इसके हमें कोई भी प्रकार के उपकरण नहीं मिले हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं। तो कालामाटी तथा डीनापानी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तराखंड में अल्मोड़ा में स्थित हैं, और यह शैलाश्रयियों हेतु प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती है। क्या? कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखलाएं। और जो हमारा अल्मोड़ा में जो शैलाश्रय है, जैसे लाखू उडियार के आसपास का जो 15 किलोमीटर का क्षेत्र है, वह माना जाता है कि कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आता है। इसी कारण यह स्थान हमारा शैलाश्रयियों हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लाखू उडियार या लाखू गुफा की खोज कब व किसके द्वारा की गई थी। तो लाखू उडियार या लाखू गुफा जो कि हमारी स्थित है कहाँ? अल्मोड़ा में। इसकी खोज दोस्तों 1968 में एम.पी. जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है लाखू उडियार।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, लाखू उडियार या गुफा स्थित है कहाँ पे? तो अल्मोड़ा के बाड़ीसीना के पास दलबैंडे में हमारा लाखू उडिया या लाखू गुफा स्थित है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के अनुसार उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रमुख या पहली या बड़ी खोज मानी जाती है क्या? लाखू उडियार। तो उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की सबसे पहली खोज मानी जाती है क्या? लाखू उडियार, जो कि 1968 में MP जोशी जी के द्वारा खोजी गई थी। और उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी खोज भी हमारी लाखू उडियार को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाखू उडियार या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाखू उडियार या लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? तो लाखू उडियार के चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। तो लाखू उडियार किसके? भीमबेटका के चित्रों से इसकी तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नागफनी के आकार का एक भव्य शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है नागफनी के आकार का एक भव्य शैलाश्रय, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाखू उडियार या लाखू गुफा के नाम से जानते हैं। तो नागफनी के आकार का है क्या? लाखू उडियार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल से पशुओं व मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं तथा सामूहिक नृत्य तथा नर्तक मंडली मुख्य विषय है? ठीक है, तो लाखू उडियार से दोस्तों हमें पशुओं एवं मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लाखू उडियार से, ठीक है। और इसमें मानवों को सामूहिक नृत्य या नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। अब यहीं से दोस्तों आपका प्रश्न बन सकता है कि लाखू उडियार का मुख्य विषय क्या है? तो लाखू उडियार का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? यह है सामूहिक नृत्य तथा नर्तक मंडली, इसका मुख्य विषय माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाखू उडियार का मुख्य विषय देखिए सामूहिक नृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्वारखिया उडियार या ग्वारखिया गुफा कहाँ स्थित है? तो ग्वारखिया उडियार या ग्वारखिया गुफा दोस्तों हमारा चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। कहाँ पे? चमोली के डुंगरी गांव में ग्वारखिया उडियार स्थित है। और यहाँ से हमें गुलाबी व लाल रंग के अंकित चित्र मिले हैं और मनुष्य को त्रिशूल आकृति में दर्शाया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल में मनुष्य को त्रिशूल आकार में दर्शाया गया, यानी कि ऐसे करके मनुष्य बनाए गए हैं? तो वह है ग्वारखिया उडियार। कहाँ स्थित है? चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल के प्रसिद्ध खोज के रूप में इसे जाना जाता है और गोरखों की उडियार के रूप में भी इस उडियार को जाना जाता है। और गुलाबी और लाल रंग के चित्र यहाँ से हमें मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे सुंदर जो कृतियां हैं प्रागैतिहासिक काल की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चित्रकला की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल की सबसे सुंदर कृतियां गोरखिया उडियार चमोली से ही हमें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, गोरखिया उडियार जो शैलाश्रय है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है गोरखिया उडियार। उडियार को ही हिंदी में गुफा कहा जाता है। कौन सा? अलकनंदा नदी घाटी में स्थित है हमारा गोरखिया उडियार चमोली में। अगला प्रश्न है, गोरखिया उडियार की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राकेश भट्ट जी के द्वारा गोरखिया उडियार गुफा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल का मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर भगाना या शिकार करना है? तो गोरखिया उडियार या गोरखा गुफा का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हाका देकर भगाना या शिकार करना है। और दोस्तों घनश्याम जोशी जी की किताब में मुख्यतः लिखा गया कि गोरखिया उडियार जो है इसमें प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या है? यह है शिकार करना, ठीक है, शिकार करते हुए। और दूसरा विषय अजय राउत जी की किताब में जो हमें देखने को मिलता है वह है हाका देकर भगाना या फिर शिकार करना। तो प्रश्न ये बन सकता है कि गोरखिया उडियार जो प्रागैतिहासिक स्थल था उसका मुख्य विषय क्या था? तो पशुओं को हाका देकर भगाना या फिर शिकार करना, यानी कि वो पशुओं को हाका देकर भगा रहे थे या शिकार का पीछा कर रहे थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल से सफेद रंग में चित्रित हथियारों व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किमनी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली में है स्थित है किमनी गांव। यहीं से सफेद रंग में चित्रित हथियारों व पशुओं के शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक स्थल किमनी गांव कहाँ स्थित है? तो चमोली के थराली में स्थित है क्या किमनी गांव? कहाँ पे? चमोली के थराली में। और पिंडर घाटी में स्थित है हमारा क्या किमनी गांव। अगला प्रश्न वही है कि किमनी गांव शैलाश्रय किस नदी के तट पर स्थित है? तो पिंडर नदी घाटी या पिंडर घाटी के तट पर स्थित है हमारा किमनी गांव शैलाश्रय, ठीक है, चमोली में। प्रागैतिहासिक काल की महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र में यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, लोथाप नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है जहाँ के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते या हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो लोथाप नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है यह अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों लाल रंग से चित्रित 3 प्रसिद्ध शैलाश्रय मिले हुए हैं जिसमें मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तो लाल रंग से चित्रित जो हमारे शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। और ये लाल रंग दोस्तों खून के लाल रंग है या लाल रंग का प्रयोग किया गया है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन लुए मतलब क्या होता है? वैसे खून होता है। उत्तरा कुमाऊनी गढ़वाली में लुए को खून कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद ये रहती है यहाँ से कि लोथाप जो प्रागैतिहासिक स्थल है कि इसमें खून से लिखे गए या खून से चित्रित 3 शैलाश्रय हैं। अगला प्रश्न है, कसार देवी शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है कसार देवी शैलाश्रय, कसार देवी पहाड़ी पर, ठीक है। यहाँ से भी हमें प्रागैतिहासिक काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में लोथाप गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है लोथाप गुफा। और इसमें लाल रंग या खून का प्रयोग से हमें नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, पेटसाल और फड़कानौली शैलाश्रय गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो पेटसाल गुफा और फड़कानौली गुफा या पेटसाल शैलाश्रय और फड़कानौली शैलाश्रय गुफा की खोज का श्रेय यशोधर मठपाल जी को जाता है। पेटसाल गुफा
स्थल की खोज कब व किसने की थी? तो यशोधर मठपाल जी ने 1989 में पेटसाल गुफा या शैलाश्रय की खोज की थी, जिसमें हमें कत्थई रंग की मानवाकृतियां मिली हैं। अगला प्रश्न है कि फड़कानौली गुफा या स्थल की खोज कब व किसने की थी? तो यशोधर मठपाल जी ने ही फड़कानौली गुफा या शैलाश्रय की खोज भी की थी, और कब की थी? 1985 में। तो ये सन भी याद रखने हैं। फड़कानौली 1985, पेटसाल 1989। पेटसाल में कत्थई रंग की मानवाकृतियां मिली हैं, जबकि जो फड़कानौली शैलाश्रय या फड़कानौली गुफा है, यशोधर मठपाल के द्वारा 1985 में खोजी गई थी, और नौली चुंगी घर के पास में यहाँ पर 3 शैलाश्रय हमें मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, कालामाटी और मल्ला पैनाली नामक स्थान कहाँ स्थित है, जहां से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं? तो कालामाटी और मल्ला पैनाली ये भी प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ये अल्मोड़ा में स्थित है, जहां से हमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। क्या कालामाटी और मल्ला पैनाली? तो कभी कभी दोस्तों प्रश्न ये पूछ देगा ना, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल से संबंधित नहीं है? तो 3 ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा, चौथा एक कोई और दे देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल से योग मुद्रा में मानव के चित्र मिले हैं? तो अल्मोड़ा के फल सीमा से योग मुद्रा में मानव के चित्र मिले हैं। कहां से? अल्मोड़ा के फल सीमा से। ठीक है, तो फल सीमा शैलाश्रय कहां स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बनकोट प्रागैतिहासिक स्थल कहां स्थित है, जहां से 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो उत्तराखंड में बनकोट प्रागैतिहासिक स्थल पिथौरागढ़ में स्थित है, जहां से हमें क्या हो रही है? 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहां पे? बनकोट। बनकोट ऐतिहासिक स्थल या प्रागैतिहासिक स्थल पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, बनकोट के ताम्र मानवाकृतियों की खोज कब की गई थी? 1989 में बनकोट के ताम्र मानवाकृतियों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस स्थल से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग किया गया है? तो हुडली और पुरोला उत्तरकाशी में जो है, यहाँ से नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग हमें मिलता है। तो ये हुडली शैलाश्रय और पुरोला शैलाश्रय ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में ही स्थित है, और यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र का प्रयोग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल से काले रंग के संख लिपि में लिखे गए आलेख मिले हैं या लेख मिले हैं? तो उत्तराखंड के पुरोला नामक स्थल, जो कि उत्तरकाशी स्थित यमुना घाटी में पड़ता है, यहाँ से संख लिपि में लिखे गए आलेख या शिलालेख या शैलाश्रय हमें मिले हुए हैं, और ये संख लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि पुरोला जो हमारा प्रागैतिहासिक स्थल है, वहाँ पे किस लिपि के लेख मिले हुए हैं? तो संख लिपि के लेख मिले हुए हैं। और जो पुरोला प्रागैतिहासिक स्थल है, जहाँ से हमें नीले शैल चित्र भी मिले हुए हैं, यह कौन सी घाटी में स्थित है? यमुना घाटी में स्थित है। और कौन सी जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्राप्त हुडली नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस नदी घाटी में स्थित है? तो हुडली नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है, यह हमारा यमुना नदी घाटी में स्थित है। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यू.जे. हिनवुड साहब को उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? डब्ल्यू.जे. हिनवुड को। और इन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी, इसीलिए इन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। किसको? डब्ल्यू.जे. हिनवुड को। और कुमाऊं कमिश्नर कौन थे इस टाइम पे? हेनरी रैमजे थे। अगला प्रश्न है, देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज 1856 में किसके द्वारा की गई थी? तो डब्ल्यू.जे. हिनवुड के द्वारा ही की गई थी। तो प्रश्न ये बन सकता है कि देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज कब की गई थी? 1856 में की गई थी। और उत्तराखंड में उत्खनन का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी डब्ल्यू.जे. हिनवुड को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृद्भांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से। श्रीनगर के थापली तथा उत्तरकाशी से चित्रित धूसर मृद्भांड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, और एचएनबीपीजी पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पे चित्रित धूसर मृद्भांड खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो लौह फलक। लौह फलक क्या है? सबसे प्राचीन उपकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 5 ताम्र मानवाकृतियों की खोज 1999 में कहाँ हुई थी? तो नैनीताल से हमें 5 ताम्र मानवाकृतियों की खोज मिली है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में 5 ताम्र मानवाकृतियों की खोज नैनीताल में किस वर्ष से हुई थी? 1999 में की गई थी। कहाँ पे? नैनीताल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंगोली शैल चित्र एवं खुटानी नाला से पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान कहाँ स्थित है? तो मंगोली शैल चित्र एवं खुटाली नाला से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नैनीताल जनपद में स्थित है मंगोली शैल चित्र और खुटानी नाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वैदिक काल में किसका शासन था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। किसका? त्रित्सु जन का शासन था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो जो कसार देवी शैलाश्रय है अल्मोड़ा में, यहाँ से 14 नर्तकों के सुंदर चित्रण शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महास्व संस्कृति से संबंधित आकृतियां कप मार्क्स या ओखली सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई? तो उत्तराखंड में महास्व संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई थी। कहां से? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। या प्रश्न ये बन सकता है, उत्तराखंड में महास्व संस्कृति से संबंधित पहली खोज कौन सी थी? वो थी द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। ठीक है, इसमें समानांतर पंक्तियों में कपमार्क्स या ओखली मिली है। ओखली यानी कि उखोल भी जिसे कहते हैं दोस्तों, जहां पे हम पहले से अनाज वनाज भी कूटते थे। ठीक है, तो महास्व संस्कृति से संबंधित
आकृतियां या कपमार्क्स या ओखली सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई है? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है और समांतर पंक्तियों में हमें ये प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज कब हुआ, किसके द्वारा की गई थी? तो 1877 में रॉबर्ट कार्निक के द्वारा द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महास्म संस्कृति की खोज की गई थी, यानी कि कपमार्क्स से या ओखलियों की खोज की गई थी। कब? 1877 में। और यहां से उन्होंने 200 कपमार्क्स खोजे थे। किसने? रॉबर्ट कार्निक ने। तो द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर क्यों फेमस है? महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियों के लिए या कपमार्क्स या फिर ओखली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। 1877। अगला प्रश्न है, कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो कुमाऊं से प्राप्त जो महास्मकालीन जो कपमार्क्स हैं इसे 7 प्रकारों में विभाजित किया गया। कितने? 7 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगंगा घाटी, नौला ग्राम, अल्मोड़ा में 73 कपमार्क्स किसके द्वारा खोजे गए थे? तो पहली बात, रामगंगा घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर 73 कपमार्क्स खोजे गए थे। किसके द्वारा खोजे गए थे? यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजे गए थे। किसको? यशोधर मठपाल जी के द्वारा, ठीक है। या उसे उर्खली धार भी दोस्तों कपमार्क्स को कहा जाता है। तो रामगंगा घाटी में कपमार्क्स की खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने की और 73 कपमार्क्स इन्होंने यहाँ पे खोजे, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों अल्मोड़ा में ही, नौगांव में, मुनिया की ढाई में तथा जोयो ग्राम के समीप मेनहिर में भी यशोधर मठपाल जी के द्वारा कपमार्क्स खोजे गए थे, यानी कि उखली धार या उखलियों को खोजा गया था। कहाँ कहाँ पे? तो कपमार्क्स कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हमें? सबसे पहले हुए कहाँ से? चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से, जो कि रॉबर्ट कार्निक ने खोजे। फिर रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से किसने खोजे? यशोधर मठपाल जी ने खोजे। उसके बाद में नौगांव, अल्मोड़ा में ही नौगांव में, मुनिया की ढाई नामक स्थान से और जोयो ग्राम के समीप मेनहर से भी हमें कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि मुनिया की ढाई क्यों प्रसिद्ध है? कपमार्क्स से तो ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा, खेखन, जसकोट में कपमार्क्स की खोज किसने की थी? डॉक्टर जोशी जी के द्वारा देवीधुरा, खेखन तथा जसकोट में कपमार्क्स की खोज की गई थी डॉक्टर जोशी जी के द्वारा, ठीक है। और महास्म संस्कृति से संबंधित होते हैं हमारे क्या? कपमार्क्स, ठीक है। अगला है, गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर यशवंत सिंह गटौत जी के द्वारा गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज की गई थी। तो कपमार्क्स कहाँ से मिले हैं, कहाँ से नहीं मिले हैं, ये भी आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेहरू उडियार कहाँ स्थित है? तो मेहरू उडियार दोस्तों रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। क्या? मेहरू उडियार। अगला प्रश्न है, हरिद्वार के बहदराबाद में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज कब हुई थी? तो हरिद्वार के बहदराबाद में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज दोस्तों 1951 में हुई थी। कब? 1951 में हुई थी। और हरिद्वार बहदराबाद से ही हमें ताम्रपत्र के औजार भी मिले थे। और ताम्र उपकरण की सबसे पहली खोज उत्तराखंड में कौन सी थी? वो थी बहदराबाद उत्खनन। उत्तराखंड में ताम्रपत्रों की पहली खोज कौन सी मानी जाती है? बहदराबाद उत्खनन को ही माना जाता है, क्योंकि 1951 में खोजी गई थी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार के बहदराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों तथा मृदभांड की खोज 1952-53 में किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई थी। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा बहदराबाद का उत्खनन कार्य किया गया था और यहाँ से उन्हें पाषाणकालीन अवशेष और मृदभांड की प्राप्ति भी हुई थी। सबसे पहले दोस्तों जो मैं ताम्र उपकरण और मृदभांड मिले थे 1951 में मिल गए थे हैदराबाद से। उसके बाद ही यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो हैदराबाद उत्खनन का कार्य किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था 1952-53 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज तथा रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्क्स या शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा। तो रामगंगा घाटी में जितनी भी खोजें हुई थी अल्मोड़ा के आसपास में, वह सारी यशोधर मठपाल ने करी थी। पेटसाल गुफा, पेटसाल शैलाश्रय, या हम कह सकते हैं फड़कानौली शैलाश्रय, फड़कानौली गुफा, ये सभी खोजें किसने की थी? यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल मलारी गांव किस जनपद में स्थित है? जो चमोली में स्थित है दोस्तों। क्या? मलारी गांव। कहां पे? चमोली में स्थित है मलारी गांव, ठीक है। अगला प्रश्न है, चमोली के मलारी गांव में सर्वप्रथम सवाधानु की खोज किसने की थी? तो शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा 1956 में चमोली के मलारी गांव में सर्वप्रथम सवाधानु की खोज की गई थी। और यह प्रश्न भी हाल ही के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है? तो वह भी मलारी गांव से ही 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न ये दोस्तों कि उत्तराखंड के किस स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट, हिमालयी पशु जुबू या वर्षभ का कंकाल तथा नर कंकाल एवं कांसे का कटोरा व मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो मलारी गांव से ही दोस्तों हमें 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट भी मिला है, हिमालयी पशु जुबू या वृषभ का कंकाल भी मिला है, नर कंकाल भी मिले हैं और कांसे का कटोरा व मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और ये मलारी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे सवाधानु की खोज शिव प्रसाद डबराल जी ने करी थी। और फिर मलारी गांव के उत्खनन का कार्य 2001-2002 में एचएनबीपीजे गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है और यहाँ से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट भी मिला है। और यही दोस्तों जो हमारा मलारी गांव है, यहाँ से हमें सैंधवकालीन संस्कृति या सिंधुकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के समाधान भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चमोली के मलारी गांव से।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से काले व धूसर रंग से चित्रित मृदभांड मिले हैं? तो मलारी गांव से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कटोरा भी मिला है, कांसे का कटोरा मिला है, मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी की कुप्पी से इसका अनुमान लगाया जाता है। कुतुब मिला है जो कि चमड़े का बना हुआ है। मोनाल पक्षी का चित्रण है। हिमालयी पशु कंक जो जुबू है वो मिला हुआ है। जुबू नाम की या जऊ नाम की मुद्रा यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कब मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था? तो 1983 और 2001-2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिले बर्तनों के शिल्प के समान माने जाते हैं? तो मलारी गांव से जो भी हमें बर्तन मिले हैं वह पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिले बर्तनों के शिल्प के समान माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सांदला तथा बसेड़ी गांव जो कि भिक्यासेड़ में है, उत्खनन कितने प्रकार के समाधान मिले? उत्खनन में तो 2 प्रकार के समाधान मिले हैं, शिष्ट बरियल और अर्ध बरियल। तो याद रखना है कि सांदला तथा बसेड़ी गांव भिक्यासेड़ में उत्खनन से कितने प्रकार के समाधान मिले? 2 प्रकार के, शिष्ट बरियल और अर्ध बरियल। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि कर्तपुर के शासक ने भी समुद्रगुप्त को कर प्रदान कर अभय प्राप्त किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों ये वर्णन मिलता है कि कर्तपुर के शासक ने समुद्रगुप्त को कर प्रदान करके अभय प्राप्त किया था। और ये प्रश्न अजय रावत जी की फर्स्ट पेज में ही आपको मिल जाएगा जब उनकी बुक शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तालिस्वर ताम्रपत्र में किसके संबंध में जानकारी मिलती है? तो पौरव राजवंश के संबंध में जानकारी मिलती है। तालिस्वर ताम्रपत्र से वाई के गुप्ते जी के द्वारा यह खोजा गया था, संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का कुमाऊं तथा गढ़वाल को विजित करने का मुख्य कारण क्या था? तो तिब्बत और नेपाल से अपने आंतरिक व्यापार को बढ़ाना अंग्रेजों का कुमाऊं तथा गढ़वाल को विजित करने का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों को गढ़वाल से तिब्बत या पश्चिमी तिब्बत में प्रवेश का मार्ग कब ज्ञात हुआ? तो सन 1624 ईस्वी में ज्ञात हुआ था। और फादर एंटोनियो डी एंड्राडे तिब्बत के रास्ते सप्रांग पहुंचा था 1624 में। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तिब्बत के सत्संग में एक चर्च की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 11 अप्रैल 1626 में एंड्राडे द्वारा ही तिब्बत में सबसे पहले सर्वप्रथम सत्संग में एक चर्च की स्थापना की गई थी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। ठीक है, आगे कुछ अन्य क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो स्पेशली हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, मनतोष सिंह राणा जी, जो कि सिलेक्टेड है, बहुत सारे एग्जाम निकाल रखे हैं उन्होंने भी, तो उनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस टाइप किए गए थे। तो उनके क्वेश्चंस को भी मैं आपको अपने क्वेश्चंस के साथ साथ ही संकलन कराते हुए चलते रहूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाखूडियार कौन से मोटर मार्ग पर स्थित है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़। फड़कानौली सलासरे व पेठलाल सलासरे की खोज यशोधर मठपाल ने की। किमनी गांव से किस रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो श्वेत रंग से। गोरखा उडियार का मुख्य विषय क्या? पशुओं को हाका देकर घेरना या फिर शिकार करना। प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में सर्वाधिक सुंदर कृतियां किस शैलाश्रय से प्राप्त हुई है? गोरखा गुफा से प्राप्त हुई है। किस उडियार से लाल रंग से निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लेथाप गुफा से लाल रंग से निर्मित चित्र या खून से निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। लाखो उडियार का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। प्रागैतिहासिक स्थल किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? पिंडर घाटी में स्थित है। और अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर स्थित लाखो उडियार की खोज एमपी जोशी जी के द्वारा 1968 में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं। और अगला जो है, मलारी गांव के समाधानों का सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? 1981 और 2001-2002 में किया गया था। मलारी गांव समाधानों की खोज कब और किसने की थी? 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा की गई थी। हैदराबाद हरिद्वार में उत्खनन का कार्य किसने करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने 1952-53 में करवाया। हरिद्वार में बसा वह नगर जहां से 1951 में गौरिक मृदभांड सदृश मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो वह है हैदराबाद। गौरिक मृदभांड या गौरिक मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी दोस्तों हैदराबाद को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में 204 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से दोस्तों 12 समांतर पंक्तियों में 204 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स मिले हैं? 73 कप मार्क्स मिले हैं। 8 ताम्र मानवाकृतियां हमें किस जनपद से प्राप्त होती है? पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त होती हैं। और 5 ताम्र मानवाकृतियां हमें नैनीताल से प्राप्त हुई है। तो उत्तराखंड का जो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल था या प्राग ऐतिहासिक काल के हमारे मुख्य समाधान थे, गुफा या गुफा चित्र, उडियार थे, ताम्र उपकरण थे और कप मार्क्स थे, ये सभी हमने दोस्तों पढ़ लिए हुए हैं। और आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, रिव्यूज देके आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने ही क्वेश्चन मैं अच्छे आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों एक काम करना है कि 2 वीडियोस के लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि उत्तराखंड के वैदिक काल से संबंधित या जो भी उत्तराखंड के स्रोत हमें मिले हुए हैं, या जो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड को किस ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है, वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य से संबंधित रहेंगे या कुमाऊं और गढ़वाल से संबंधित रहेंगे, वो 2 वीडियोज आपको कमेंट बॉक्स से देख लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर स्पेशली नहीं करवाऊंगा वाले क्वेश्चन, वो हमारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे अगले वाली वीडियो में। फिर हम आगे जो बचे हुए वैदिक साहित्य के और क्वेश्चन उसके अलग से होंगे, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। और उसके बाद हम सीधे दोस्तों जंप कर लेंगे किसमें? उत्तराखंड के जो हमारा इतिहास है उसमें। ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास में हम सबसे पहले फिर कुलिंद राजवंश से दोस्तों शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने दोस्तों आप लोग आज लोगों को बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए किसी भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट या बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जे ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।